हाय। अभी हम देखने जा रहे हैं कि सिस्टर जब ओपड़ी में रहती है, ओपड़ी में जब रहती है तो उनका रोल क्या रहता है, बराबर ना। बहुत बार सिस्टर को रिसेप्शन के साथ ओपड़ी पे अटेंड करना रहता है। पेशेंट का वेट लो, पेशेंट का टेम्परेचर लो, ये बाकी सब चीज़ें उनको हेल्प आउट करने के लिए भी उनकी ज़रूरत रहती है। तो ऐसे कंडीशन में सिस्टर को वहाँ पे रहना। अभी हम पहले चालू करते हैं सबसे फर्स्ट स्लाइड, दैट इज रोल इन ओपीडी एट रिसेप्शन। मतलब रिसेप्शन जो रहता है ये हॉस्पिटल का मिरर रहता है। मतलब क्या होता है ना कि कोई भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल में आता है, रिसेप्शन इज़ अ मिरर ऑफ हॉस्पिटल। कोई भी पेशेंट जब हॉस्पिटल में आता है तो सबसे पहले रिसेप्शन पे ही पूछता है, सिस्टर डॉक्टर कब आने वाले, सिस्टर ओपीडी टाइमिंग क्या है, सिस्टर ओपीडी फीस कितनी है, सिस्टर बस कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा वहाँ पे पूछेगा। और वहाँ पे अगर आपके आंसर ऐसे ले, हाँ बाहर लिखो, बाहर लिखा हुआ है, देख लो ना आप, दिख नहीं रहा है आपको, वहाँ पे लिखा हुआ है ना। और फिर समझो आपने बताया उसको, सिस्टर उसको नहीं सुनाया आया तो पेशेंट, अरे सर आपको बताया ना, आपको समझता नहीं है क्या, बार बार वही पूछ रहे हो। दिस इज़ नॉट द वे। रिसेप्शन पे आपको जैसा कोई 5 स्टार होटल में या 3 स्टार होटल में जाते हो तो वहाँ पे मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी हम वहाँ पे जाते हैं तो हमको पता है एमआरपी ये चीज़ की, समझो बिस्लरी बॉटल की एमआरपी 20 रुपये, लेकिन वहाँ पे आपसे 120 रुपये ले जाते हैं। समझ रहे हो ना। और वहाँ पे आप हंसी खुशी से देख के चले आते हो, क्यों? क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट ही अलग रहता है। एनवायरनमेंट मतलब कैसा, वहाँ के लोग कैसे, अभी इतने वेल ड्रेस रहते, वेल मैनर लोग रहते हैं वहाँ पे। वो लोग हमको आते जाते आपको थैंक यू मैडम, सॉरी मैडम, एक्सक्यूज़ मी मैडम, ये वर्ड यूज़ करते रहते हैं, बराबर ना। वो सिंपल चीज़ है। दूसरी चीज़ वहाँ का एम्बियंस रहता है। तो ये सब चीज़ जो है ये वहाँ का इन्वायरमेंट बदल देती है। तो आपके रिसेप्शन पे अगर कोई रिसेप्शनिस्ट है या सिस्टर है जो पेशेंट से अच्छे से बात कर लिए तो पेशेंट को क्या होता है, पेशेंट को लगता है हाँ यार ये हॉस्पिटल अच्छा है हाँ। लेकिन अगर रिसेप्शनिस्ट ने अगर एरोगेंटली बात किया है, अच्छे से सवालों का जवाब नहीं दिया है, तो उनको क्या लगता है, अरे यार ये हॉस्पिटल कुछ काम का नहीं, मैं गया था वहाँ पे, वो सिस्टर तो बात भी नहीं कर रही अच्छे से, समझो ना, फ़ोन पे ही लगी रही थी। तो दिस शुड नॉट बी द वे। अगर समझो आप कोई कॉल पे बिज़ी हो आप, तो बोलिए सर प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, 1 मिनट दीजिए, मैं फ़ोन पे कॉल करके फ़ोन की बात कंप्लीट करके आपसे बात करती हूँ। तो दिस इज़ अ वे टू टॉक विद देम, समझ रहे हो ना, ऐसा। तो सबसे पहले ग्रीट पेशेंट विद द स्माइल। मतलब कोई भी पेशेंट आता है तो यू शुड हैव अ स्माइली फेस। ऐसा नहीं घर पे झगड़ा करके आए और हॉस्पिटल में आके या रिसेप्शन पे आके बैठ गए नीचे मुंडी करके। दिस शुड नॉट बी द वे। आप प्रोफेशनल फील्ड में हो, समझ हो ना। अब सब फॉर एग्जांपल आप आपका खुद का एग्जांपल लो कि आप कहीं पे गए हो, आप समझो पिकनिक के लिए गए हो, ओके, और वहाँ पे सब आपको नर्वस लोग दिख रहे हैं, कोई रोता हुआ दिख रहा है कुछ, तो आप वहाँ पे कर पाओगे क्या पिकनिक? आप बोलोगे यार मैं कहाँ पे आ गई पिकनिक के लिए, मेरा दिन ही खराब हो गया, समझ रहे हो ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यू शुड बी हैव लाइट स्माइली फेस। ऐसा नहीं कि हर एक से मतलब हंस हंस के बात करो, ये करो, बिल्कुल नहीं। आपका मतलब अपन बोलते हैं ना कि, और आपको ज़्यादा पता रहता है एक लिमिट तक कि अपना फेस स्माइलिंग कैसे रखना है, वो आपको पता रहता है, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। अटेंड एवरी कॉल एंड आंसर प्रॉपरली। मतलब क्या है, रिसेप्शन का प्रेरिक्विजिट ही है। आप जब रिसेप्शन पे बैठे हो या हॉस्पिटल का फ़ोन आपके पास है तो कोई भी कॉल आए तो कॉल को इमीडिएटली आंसर करना है। आप उठाइए कॉल को, समझ लो, कॉल को उठाइए। चाहे तो उठा के उनको बताइए कि सर प्लीज़ 2 मिनट में मैं आपको कॉल बैक करती हूँ, इमरजेंसी पेशेंट के साथ हूँ। लेकिन कॉल उठाना बहुत ज़रूरी है, समझ, आप चाहे कितने भी बिजी हो। आप अगर तब नहीं बात कर पा रहे हो तो उनको बताइए कि सर मैं आपको 5 मिनट में कॉल करती हूँ करके, और उनको कॉल कीजिए। उनको कॉल करके पूछिए कि सर मैं आपको क्या हेल्प कर सकती हूँ। जैसा मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, रिसेप्शन पे जब भी कॉल आता है या हॉस्पिटल के मोबाइल पे कॉल आता है तो आपको बोलना है कि हाय गुड मॉर्निंग सर या गुड इवनिंग सर, जो कुछ रहेगा है, गुड मॉर्निंग सर, आई एम फ्रॉम, थैंक यू फॉर कॉलिंग अपोलो चिल्ड्रन हॉस्पिटल एंड हाउ कैन आई हेल्प यू। ओके, ये 3 वर्ड आपके रहने चाहिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, बराबर ना। और उसके बाद आता है थैंक यू फॉर कॉलिंग अपोलो चिल्ड्रन हॉस्पिटल, और जो को हॉस्पिटल का नाम है वो हॉस्पिटल का नाम। एंड थर्ड सेंटेंस आता है हाउ आई कैन हेल्प यू, और हाउ कैन आई हेल्प यू। ओके, तो इस हिसाब से आपको उनसे बात करना है। तो फिर पेशेंट को लगता है नहीं यार, मतलब एकदम डिसेंट स्टाफ है, हाँ अच्छे से बात कर रहा है। और आप अगर अच्छे से बात नहीं करोगे तो उनको लगता है यार हॉस्पिटल ख़राब है, उनका स्टाफ भी बहुत ख़राब है,
समझ रहे हो ना। बहुत बार पेशेंट के कंप्लेंट भी हमने सुने हुए, सर यहाँ का डॉक्टर सर्विस अच्छा है, स्टाफ अच्छे से बात नहीं करता, स्टाफ अच्छे से आंसर नहीं करता। तो ये रीज़न जो रहेगा ना, ये एक्सेप्टेबल रीज़न नहीं है आपके स्टाफ के लिए या हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल आपको थ्रो आउट कर देगा हॉस्पिटल से, समझ रहे हो ना। तो अटेंड एवरी कॉल एंड आंसर प्रॉपरली, मतलब कोई वो अगर आपको कॉल करके कुछ पूछ रहा है तो उसका अच्छे से जवाब दीजिए। वो क्या बोल रहा है पहले सुन लीजिए अच्छे से, उसके बाद आप उसका जवाब दीजिए कि हाँ ठीक है सर, मैं सर को पूछ के आपको बताती हूँ। ठीक है सर, सर ओपीडी में आएंगे तब मैं आपको कॉल लगा देती हूँ, या आप ओपीडी के टाइम में कॉल कीजिए तो मैं सर से आपकी बात करवा देती हूँ। समझ रहे हो ना। तो दिस शुड बी द पोलाइट आंसर्स। समझ रहे हो। सर आप एक काम कीजिए, फाइल लेके आइए, आप हॉस्पिटल में दिखा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, एक बार सर देखेंगे तो आपको अच्छे से बता पाएंगे। ओके, ऐसा मतलब कोई भी पेशेंट अगर कॉल करता है, सर मेरे बच्चों को बहुत बुखार है, हम गाँव आए हैं, तो उनको बोलने का कि सर आपको अगर मतलब ज़्यादा तकलीफ है तो प्लीज़ नज़दीक के डॉक्टर को दिखा दीजिए। ओके, क्योंकि छोटे बच्चों के बारे में टेलीफोनिक कंसल्टेशन नहीं हो सकता। दूर से आप जो बता रहे हो, आपको बच्चे के बारे में जितना समझ रहा है उतना ही आप हमको बता रहे हो, उस वो देख के सर आपको दवाई देंगे, शायद बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहे, जो दवाई से ठीक ना हो पाए। तो ऐसे कंडीशन में बच्चों को देखना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, तो आप नज़दीक के डॉक्टर को दिखा दीजिए। इस हिसाब से आपको बात करना रहता है। ओके, हाँ। अभी क्रिएट हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर द पेशेंट एंड फॉर अस, मतलब कैसा, रिसेप्शन का इन्वायरमेंट कैसा रहना चाहिए, कूल, एकदम काम रहना चाहिए, बराबर। वहाँ पे पेशेंट आने के बाद उसको लगना चाहिए कि हाँ बाबा मैं कुछ शांत जगह पे आया हूँ। ऐसा नहीं कि वहाँ पे रिसेप्शन पे आया, 4 लोग तुम्हारे रिसेप्शन पे खड़े हैं और सब गर्दी कर रहे हैं, सिस्टर वहाँ पे बातें कर रही है, सिस्टर बाजू में बैठी है, बिल्कुल नहीं चलेगा। या पेशेंट आपके सामने खड़ा है और आप मोबाइल में मुंह डाल के बैठे हुए हो, बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर पेशेंट गर्दी करता है तो आप बोल सकते हो सर प्लीज़ ये पेशेंट का हो जाने के बाद मैं आपको अंदर लेती हूँ, प्लीज़ आप थोड़ा बाहर बैठ जाइए आराम से। ओके, मैं आपको बुलाती हूँ सर। ये तरीका रहता है उनको मैनर से बात करने का। ओके, हेल्प इन रजिस्ट्रेशन फॉर द पेशेंट, मतलब सिस्टर ने रजिस्ट्रेशन में हेल्प करना है रिसेप्शनिस्ट में जो कुछ रहेगी उनको, मैडम को। ओके, चेक वाइटल्स, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, सैचुरेशन, टेम्परेचर, ये सब चीज़ आपको चेक करना है पेशेंट का। अगर समझो वो सिर्फ चेक करना ज़रूरी नहीं है, एट द सेम टाइम आपको पता रहना चाहिए कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ओके, मतलब कैसा कि यू शुड नो द नॉर्मल वैल्यू ऑफ एवरीथिंग, मतलब आपको नॉर्मल हार्ट रेट पता रहना चाहिए, वो इसके लिए नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट पता रहना चाहिए। अब जैसा मैं आपको एक रेस्पिरेटरी डिसीज़ का आपको वीडियो देखे होंगे आप बाद में, ये मेरे एक वीडियो में, तो वो आपको पता चलेगा कि जो बैड पेशेंट इमरजेंसी का मेरा साइड से रोल ऑफ नर्स इन इमरजेंसी, तो वो जो साइड से उसमें आपको पता चलेगा वो वीडियो में कि बैड पेशेंट किस तरह से हम पहचानते हैं। तो आपको पहचानते आना चाहिए, मतलब समझो पेशेंट का नंबर 10वां है और उसका सांस फूल रहा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं नहीं पहले 9 पेशेंट हो जाने दो बाद में आपका नंबर आएगा, ऐसा बीच में नहीं जा सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। पेशेंट को जो देखा जाता है उनको उनके बीमारी की सीवियरिटी के हिसाब से देखा जाना चाहिए। ओके, लेकिन यूजुअली अगर कोई पेशेंट अगर ज़्यादा ख़राब है तो उसको तुरंत दिखाना ज़रूरी रहेगा। कोई पेशेंट को अखड़िया है, कोई पेशेंट को ज़्यादा बुखार है, तो ज़्यादा बुखार है तो क्या करोगे आप, उसको पानी से पोंछते रहोगे, समझ, जब तक बुखार वो कम नहीं हो जाता। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने का, जब तक उसका नंबर आता है तब तक बुखार का दवाई आप थोड़ा सा दे सकते हो उसको। आपको रिसेप्शन पे लिख के रखा है कौन से कितने वेट के लिए कितना दवाई देना है, तो कौन सी दवाई देना है, कितना देना है, इस हिसाब से आपको रिसेप्शन पे आपको ये हेल्प करना है। अब समझो कोई पेशेंट है जो बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा है, वहाँ पे सुस्त पड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि कभी कभी लोग है ना पेशेंट को ढक के लेके आते हैं, तो हर एक पेशेंट का चेहरा देखना है, हर एक बच्चे का चेहरा देखने का। मेक दिस हैबिट कि आपको हर एक बच्चे का चेहरा देखा, आपको चेहरा देख के पता चल जाता है ये बच्चा ज़्यादा सीरियस है या नहीं है। कभी कभी बच्चा इतना सीरियस रहता है कि माँ बाप एकदम आराम से आते हैं और फिर बोलते हैं सर कुछ नहीं आपको दिखाने के लिए लाए थे, और बच्चा वहाँ पे सांस गिन रहा रहता है, समझ रहे ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट पेशेंट जब तक हॉस्पिटल के बाहर है तब सब चल जाएगा, लेकिन जब हॉस्पिटल के अंदर पैर रखा है उसने, और चाहे वेटिंग एरिया में बैठा हो पेशेंट, तो वेटिंग एरिया में भी अगर गर्दी है तो वहाँ पे जाके देखने का, सबको बोलने का आप बच्चे का चेहरा ढक के मत रखो, तो आपको देख के पता चल जाता है, बच्चे को ढक के मत रखो,
तो आपको बच्चे को देख के पता चल जाता है कौन सा बच्चा बैड है। तो ऐसे बच्चे को अगर तुरंत आप हॉस्पिटल ओपीडी में सर को बोल सकते हो कि सर सर ये पेशेंट ज़्यादा बैड लग रहा है करके। ओके, तो आइडेंटिफाई द हाई रिस्क पेशेंट, जो मैंने आपको अभी बताया, बराबर ना। तो आपको हाई रिस्क पेशेंट आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। हाई रिस्क पेशेंट कौन सा रहता है? जिसका सांस फूला हुआ है, जो बच्चा सुस्त पड़ा हुआ है, जो बच्चे को अकड़ी आ रही है, जो बच्चे को बुखार बहुत ज़्यादा है, समझो ना, 101 का 102 का बुखार है, बच्चा बुखार में एकदम शिवर हो रहा है, समझो ना। तो या छोटा बच्चा अगर रहा तो बच्चा बहुत ज़्यादा पिलिया हुआ है, तो ये सब चीज़ें हैं, हाई रिस्क पेशेंट रहते हैं, तो ये आपको पता रहना जरूरी रहता है। प्रोवाइड प्राइमरी केयर टू द पेशेंट फॉर फीवर डू स्पंजिंग, बराबर। बुखार का पेशेंट है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आंसर द पेशेंट रिलेटिव क्वेश्चंस प्रॉपरली, मतलब क्या है ना, कभी कभी पेशेंट इनके रिलेटिव पहली बार आए रहते हैं, तो आपको पूछते हैं सिस्टर मैं क्या करूँ, सिस्टर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, सिस्टर मुझे दवाई नहीं समझ में आ रहा है, सिस्टर मैं दवाई कैसे देना है, मैं भूल गई हूँ। तो ऐसे पेशेंट को, जो पेशेंट भूल जाते हैं उनको पेंसिल से लिख देना है फाइल पे, जो पेशेंट को नहीं समझ रहा है उनको पेंसिल से हिंदी में लिख देना है, उनकी दवाई पे लिख देना है कि ये दवाई आपको इस हिसाब से लेनी है। और टेम्परेचर कैसा लेना है, बहुत से मदर्स को नहीं समझ में आ जाता है, तो उनको सिखाना है कि देखिए मैडम आपको थर्मामीटर इस हिसाब से आपको रखना है, इतने टाइम के लिए रखना है। और आई यूजुअली प्रेफर टू हैव अ डिजिटल थर्मामीटर, सब मदर्स को यही बोलने का कि डिजिटल थर्मामीटर रखिए, उसके फ़ायदे ज़्यादा रहते हैं, मतलब आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं रहता है। थर्मामीटर आपको रीडिंग अपने आप बताता है, बीप भी करता है, समझ लो। ये बेसिक चीज़। और अगर इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस रहे तो आप उसको शांति से जवाब देना जरूरी है। मेक पेशेंट्स इन द क्यू, मतलब कैसा आता है, कभी कभी क्या होता है ना, पीछे से आया हुआ पेशेंट स्मार्टनेस दिखाता है, नहीं सिस्टर में तो कभी शायद, तो उनको रिक्वेस्ट करने का, सर प्लीज़ मेरा ध्यान था आपकी तरफ, प्लीज़ आप थोड़ा बैठ जाओगे अच्छा रहेगा, 2 पेशेंट के बाद आपका नंबर वैसे भी आने वाला है, तो ज़्यादा गड़बड़ करके मतलब नहीं है सर, बराबर ना। आपके आगे समझो आप आए हो और आपके पीछे से आए हुए किसी को मैं आपको आगे भेजूँ, आपको चलेगा? आपको अगर चल रहा है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, समझ ना। तो इस हिसाब से जब उनको शांति से समझाते हैं तो उनको समझ में आ जाता है उन्होंने गलती कहाँ से की, कहाँ पे किया है। लेकिन किसी को भी डांटना नहीं है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखो। हमेशा आपको शांति से बात करना है, प्यार से बात करना है। इफ़ डॉक्टर इज़ लेट फॉर एनी रीज़न कीप पेशेंट रिलेटिव बिजी इन रीडिंग पेपर। ओके, इट्स नॉट एपर, इट्स अ पेपर, पेपर मैगजीन। तो अगर समझो कोई भी, मतलब समझो डॉक्टर को लेट हो रहा है, डॉक्टर को इमरजेंसी पेशेंट में फंस गए हैं, ओपीडी यहाँ पे चालू हो गया है, पेशेंट आ रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि इन पेशेंट को मैं बिजी कैसे रखूँ। ऐसा रिसेप्शन पे टीवी है तो टीवी पे एडवर्टाइज चालू रहने देने का, न्यूज़पेपर रहेगा न्यूज़पेपर देने का पढ़ने के लिए, मैगजीन रहेगा मैगजीन देने का। ओके, और एक्सप्लेन द मेडिसिन प्रॉपरली, जैसा मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। मेडिसिन का डोज कितना है, मेडिसिन दिन में कितनी बार देना है, कैसे देना है, कौन से मेडिसिन मुंह से देना है, कौन से मेडिसिन नाक में डालना है, समझो, कौन सी मेडिसिन संडास की जगह से देना रहता है, कौन सी मेडिसिन आँख में डालना है, कौन सी मेडिसिन कान में डालना है, मतलब एवरीथिंग यू शुड नो। हाउ टू प्रिपेयर द मेडिसिन, ये भी आपको उनको बताना बहुत ज़रूरी है। मतलब बहुत से मेडिसिन एंटीबायोटिक पाउडर फॉर्म में आते हैं, तो आपको उनको समझाना है कि मैडम ये डिस्टिल वाटर है, ये आपको ये बोतल में इस लाइन तक ही डालना है ताकि वो सॉल्यूशन बने, आपने पूरा डाल दिया तो पूरा वेस्ट हो जाएगा, समझ लो ना। कोई भी दवा आपको ओपन करने के बाद 5-7 दिन ही यूज़ करना है, उसके बाद यूज़ नहीं करना है। बुखार का दवा आप 15 दिन तक यूज़ कर सकते हो। ओके, ये उनको समझाना है। अभी शुड नॉट डू एट ओपीडी, मतलब सिस्टर लोगों ने ओपीडी में कौन सी चीज़ें जो नहीं करना है, नो मेक लाउड नॉइज़, बराबर ना। तो हमको वहाँ पे ऐसा नहीं कि वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बैठी है, ओपीडी के पेशेंट आ रहे हैं, सर को दिखाने जा रहे हैं, सिस्टर सब वहीं पे बैठ रही है, उनके गप्पे छप्पे चल रहे हैं, समझ हो ना। तो ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। डोंट हैंडल स्मॉल चाइल्ड इन योर हैंड, एल्स हेल्प मदर टू हैंडल द बैग और क्लोथ, समझ लो। मतलब समझो कोई माँ है, अकेली आई है, बच्चा है उसके साथ, और बच्चे का वजन करना है, उसके साथ सामान भी है, तो शी इज़ लाइक कोई कन्फ्यूज़। आपको जब भी ऐसा कोई दिखता है तो उनको बोलने का, ठीक है मैडम कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप मैं सामान की तरफ ध्यान देती हूँ, आप प्लीज़ बच्चे को यहाँ पे रखिए और वजन करवा लीजिए और बच्चे को आराम से उठा लीजिए। क्या हो जाता है कभी कभी गलती से बच्चे, माँ ने बच्चे को दिया आपके हाथ में, आपके हाथ से गलती से बच्चा गिर गया तो विल बी द एट फॉल्ट, समझ रहे हो ना। तो अननेसेसरी आपको ज़्यादा पेनल्टी मतलब ऑब्वियस है, रिलेटिव नाराज़ होंगे तो तकलीफ तो होना ही है आपको।
तो वैसा चीज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखो। डोंट अलाउ एनीवन टू ब्रेक क्यू, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऐसा नहीं कोई पीछे से आ रहा है, आपका पहचान का है, हाँ ठीक है जाओ आप जाके आ जाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं चाहिए। या कोई भी रहे जो बीच जो क्यू से ही अंदर आने चाहिए। डोंट इम्पेशंस, मतलब कैसा रहता है ना, कभी कभी क्या रहता है ना कि पेशेंट हमको कुछ बताता है और आप मतलब एक बार पूछा पेशेंट ने, आपने जवाब दिया, पेशेंट ने पूछा कि सर कितने से कितने रहते हैं, सर 10 से 12, शाम के 6 से 8। फिर पेशेंट बोलता है फिर थोड़े टाइम के बाद वापस पेशेंट अगर भूल गया तो वापस पूछेगा सिस्टर कितने बजे से बोला था आपने। तो आपको इम्पेशेंस, मतलब सर बताया ना आपको, क्या समस्या नहीं, क्या एक ही चीज़ बार बार पूछ रहे हो। दिस शुड नॉट बी योर आंसर, योर आंसर शुड बी ठीक है सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं, सर 6 बजे से 8 बजे तक शाम को रहते, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुबह में रहते। ओके। डोंट बी पार्शियल विथ एनी पेशेंट, जैसा मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ। डोंट मेक क्राउड एट द स्टाफ रिसेप्शन। ओके। शुड नॉट यूज़ पर्सनल मोबाइल एट रिसेप्शन, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्या होता है ना, अपना सब मेडिसिन हो गया स्टाफ का, सब एक जगह पे बैठ गए रिसेप्शन पे, ओपीडी चालू है और मोबाइल ओपन करके सब एक ही वीडियो देख रहे हैं और हंस रहे हैं जोश जोश से। तो दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल, ये सिस्टर्स के मैनर्स नहीं है। ध्यान में आया? तो आपको ध्यान रखना जरूरी है, ये सब चीज़ें आपकी नहीं होनी चाहिए। तो इस हिसाब से हमने तीनों चीज़ देखी है कि सिस्टर ने कौन सी चीज़ें हैं ओपीडी में रहते हुए कुछ क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब बताया है इसमें। ओके, चलो।